आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा। आज आपको हम हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट की उसके न्यूमेरिकल्स सिखाएंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट समझा देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। आप सभी देखते हैं कि जब हम कोई भी वायर वगैरह में से करंट को पास करते हैं तो गर्म हो जाता है, इसी को बोल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। जैसे आप जनरली हीटर वगैरह में देखते हैं तो एक्चुअली में वो हीटिंग आई कहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी को हम समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हालांकि आप अपनी नोटबुक या पुराने आपका जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें से आप वो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेना। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए क्या आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q। पढ़ा हुआ है ना। पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन टू एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल। यहां से यदि मुझे W निकालना हो तो स्टूडेंट मैं क्या निकालूंगा, वर्क डन V इंटू क्यू, यही निकालूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वर्क डन आ गया मेरे पास। अब यदि मुझे पावर निकालनी है तो पावर क्या होती है, पावर होती है काम करने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो W अपॉन टी क्या होती है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जिसमें जो जितना उसी काम को जो जितना जल्दी करेगा उसी को तो पावर बोलते हैं। तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वर्क डन तो कितना है, V इंटू क्यू, टाइम क्या है T। तो यहाँ पे Q अपॉन टी, Q अपॉन टी आप सभी जानते हैं आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी, जो मैंने आपको पार्ट 1 कराया था न्यूमेरिकल्स का, जो हमने फर्स्ट डे क्लास ली थी न्यूमेरिकल्स की। तो आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, आई इक्वल्स टू Q अपॉन टी। तो यहाँ पे आप देखें Q अपॉन टी, इसको हम क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, VI। ठीक है, तो आप याद रखना इलेक्ट्रिक पावर जब भी आए तो आपको VI याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ यदि हम हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे जब हम हीटिंग की बात करेंगे तो पावर को यहाँ पे हम निकालेंगे कि कितनी एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, हीटिंग जो होती है एक एनर्जी है, पावर इंटू टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे आप याद रखें कि एनर्जी जब भी हम निकालेंगे तो ये हो गया पावर, पावर क्या होता है V इंटू आई इंटू टाइम, VIT। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गई आपके पास, हीटिंग एनर्जी। इसको हम और भी फॉर्म्स में याद निकाल सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला एनर्जी का ये निकल के आ गया VIT, पावर VII, और एनर्जी कितनी निकल के आई, जब पावर को टाइम से इंटू करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो ये हमारी स्टूडेंट निकल के आ गई एनर्जी। अच्छा, यदि स्टूडेंट मैं इसको हीटिंग एनर्जी को और भी फॉर्म्स में निकाल सकता हूँ, V को क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। यहाँ पे यदि मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं V की जगह IR, I पहले से है, T पहले से है, तो ये बन गया I मल्टीप्लाई होके I स्क्वायर RT। तो ये बन गई आपके पास हीटिंग एनर्जी I स्क्वायर RT। एक तो ये फॉर्म बन गई, एक फॉर्म और बन जाती थी, आप I की जगह V अपॉन R पुट कर दें, I की जगह, तो यहां से आपके पास बन जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R। ठीक है स्टूडेंट, V स्क्वायर T अपॉन R। तो एक ये फॉर्म भी इसकी एनर्जी की हो गई। अब हमें देखना होगा कि हमें फॉर्मूले में यदि I, R और T की वैल्यू दे रखे तो हम ये वाली फॉर्म लगाएंगे। यदि V, R और T, V की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, तो ये निकालेंगे, इससे हम एनर्जी निकालेंगे। और यदि मुझे V पता है, I पता है और T पता है तो मुझसे इससे एनर्जी निकालूंगा, हीटिंग एनर्जी। तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया। पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन Q, कैसे वर्क निकाल लिया यहाँ से। पावर जो होती है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ से मैंने पावर निकाल ली। पावर मेरे पास क्या निकल गया स्टूडेंट्स, V अपॉन V इंटू आई। साथ ही मैंने स्टूडेंट यहाँ पे निकाली है एनर्जी। तो एनर्जी मेरे पास कितनी निकल के आई, पावर इंटू टाइम होता है, तो ये मेरे पास पावर, तो ये टाइम को T से इंटू कर दिया, तो मेरे पास ये हीटिंग एनर्जी निकल के आ गई, हीटिंग एनर्जी। ठीक है, हीटिंग एनर्जी निकल के आ गई। इसको मैं अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ। यदि मैं V की जगह IR लिख दूं, क्योंकि V की जगह IR लिख सकता हूँ, तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये बन के आ गया हीटिंग एनर्जी का ही। और यदि I की जगह V अपॉन R लिख दिया तो एक फॉर्मूला ये। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। आइए स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, देखिए क्या दे रखा है। इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 500 वॉट and the potential difference between two terminal of electric current is 250 वॉट। देखो देख क्या रखा है कि एक हीटर है जो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, 500 वॉट। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 250 वोल्ट। तो ये जो आपको दी हुई है ना वॉट,
ये क्या दे रखी है स्टूडेंट? पावर। तो पावर आपको क्या दे रखी है? 500 वोल्ट। ये आपको क्या दे दी? पावर। यहाँ पे हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 250 वोल्ट। याद रखना पावर की यूनिट वॉट होती है, इसलिए मैंने इसको पावर लिख दिया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट आएगा स्टूडेंट इधर, ठीक है। हमें एक तो करंट फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक करंट, और हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट। तो मुझे दो इंफॉर्मेशन पता है, तो V और एक मुझे पता है P। तो अभी अभी आपने पढ़ा था जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V इंटू आई। आपको पावर पता है कितना है? 500। V आपको पता है कितना है? 250। I नहीं पता, I को I लिख दिया। I मुझे निकालना है ये 250 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 250 इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो करंट आ जाएगी 500 अपॉन 250 और ये आ गया 2 एम्पियर। करंट कितनी आ गई? 2 एम्पियर। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये तो पावर से मैंने करंट कैसे निकाली है तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। और कैसे आया मैं भी आपको समझा चुका हूं। तो पावर से हमने क्या निकाली? करंट निकाल ली। अब मेरे को निकालना है स्टूडेंट क्या? इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट। मुझे रेजिस्टेंस निकालना है कि सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हम सभी को पता है V इक्वल्स टू IR होता है। यदि मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V मुझे पता है, देखो ये रहा, I मैंने निकाल लिया, ये रहा। V और I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। स्टूडेंट मैं आपसे यही कहूंगा, आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखें। यदि आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे, इस वीडियो में बिल्कुल भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूलाज हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनको यूज कैसे करते हैं। इसलिए वो छोटी क्लास जरूर थी, लेकिन उनमें बहुत काम की चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैं V और I की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। तो V की वैल्यू कितनी है? 250। I की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। तो ये आ गया 125 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही निकालना था। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इस क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिएगा, आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन इलेक्ट्रिक हीटर हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम। तो आपको जो जो चीज इंफॉर्मेशन दी रखी है, सबसे पहले आप वही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखेंगे। देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना? 5 ओम, ठीक है। तो आपने रेजिस्टेंस लिख लिया। दूसरा आपको दिया हुआ है कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स इफ इट प्रोड्यूस 180 जूल ऑफ हीट। आपको हीट एनर्जी दे दी, तो मतलब आपको हीट एनर्जी का दे दी, कितनी दे दी? 180 जूल दे दी। इन 1 सेकेंड टाइम दे दिया आपको 1 सेकेंड। और आपसे क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है V। तो आपको स्टूडेंट मैंने हीट के 3 फॉर्मूले बताए हैं, तीनों में से आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा लगेगा। तो देखो मेरे को एक फॉर्मूला तो हीट का पता है I²RT, दूसरा मुझे पता है VIT, तीसरा मुझे पता है क्या? V²T/R। ये मैंने आपको तीनों फॉर्मूले लगाए हैं, बताए हैं हीट निकालने के। अब मेरे को दिमाग लगाना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो आपको देखो करंट R पता है, T पता है, लेकिन I नहीं पता ना। तो आप V तो इसमें इस वाले फॉर्मूले को तो यूज ले ही नहीं सकते, इससे हम V बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। दूसरे फॉर्मूले का यूज ले सकते हैं, लेकिन मुझे करंट नहीं पता। हालांकि हम पहले से करंट निकालें और फिर करंट निकाल के फिर पुट करें, वो भी कोई वैल्यू वो नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला भी मैं यूज नहीं ले सकता। लेकिन मुझे देखो, यदि मुझे हीट पता है, T पता है, R पता है, तो मैं V बहुत आसानी से, एक ही तो क्वांटिटी बची, वो मैं आसानी से निकाल लूंगा। तो हीट, ये तो हम थर्ड वाला जिसका है हीट इक्वल्स टू, यहाँ क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, V मुझे निकालना है और T मुझे पता है, R मुझे पता है और मुझे हीट पता है। तो यहाँ से मैं इजीली V निकाल लूंगा। तो देखिए किस तरह से, R पता है, T पता है और मुझे हीट पता है, ठीक है। तो मैं V इजीली निकाल लूंगा। तो मैंने हीट का फॉर्मूला जो लगाया वो मैंने लगाया V²T/R, ठीक है, V²T/R। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं सबकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये हीट तो हो गई 180 इजिकल्स टू V की वैल्यू कितनी है वो मुझे निकालनी है, तो उसको मैंने V² ही रख दिया। T की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड और R की वैल्यू कितनी है 5।
तो v स्क्वायर निकालना है, तो ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से स्टूडेंट 180 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 5 जा 90, तो ये आ गया 900। और ये जब मुझे v निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अंडर रूट कर दूं, तो अंडर रूट वी स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट 900। तो 900 का जो अंडर रूट होता है स्टूडेंट वो होता है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल्स टू 30 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था और स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को 3 मार्क्स में दे दिया जाता है। देखो आपको 4 लाइनें लिखनी है और आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत आसानी से हम हीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टूडेंट आप सभी प्रैक्टिस करते रहें, आपको फिजिक्स श्योरली समझ में आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।